एक अघोरी जो मृत लाशों से संभोग करता था, अब बन चुका है ऐसा तांत्रिक जो मृत देहों में प्राण भरकर उन्हें अपनी वासना का शिकार बनाता है। कौन है ये विकृत राक्षस और कौन रोकेगा इसे? क्या अगली बलि एक जीवित राजकुमारी होगी? यदि साहस है तो सुनो। ये कथा आज से हजारों वर्ष पहले की है, जब पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में संतुलन की एक अनकही डोर बंधी हुई थी। उसी समय हिमालय की गहन घाटियों और निर्जन श्मशानों में एक तांत्रिक रहा करता था, एक अघोरी जो भगवान की नहीं बल्कि अधर्म की, अंधकार की और राक्षसी शक्तियों की आराधना करता था। इस अघोरी का नाम था त्रैलोक्युर। उसकी आत्मा में साधना की प्यास तो थी, लेकिन साधना का उद्देश्य ज्ञान या मोक्ष नहीं बल्कि वासना और अपार शक्ति की प्राप्ति थी। श्मशानों की राख, शवों की दुर्गंध और तंत्र की जटिल विधियों में ही उसकी दुनिया बसती थी। उसकी विकृत प्रवृत्तियां उसे मृत शरीरों की ओर खींचती थीं। वह उन्हें केवल साधना का माध्यम नहीं बल्कि अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति का साधन मानता था। दो ही चीजें उसे सच्चा आनंद देती थीं। एक थी उसकी तांत्रिक साधना और दूसरी थी उसकी राक्षसी वासना, जिसे वो शवों के साथ रतिक्रिया में खोजता था। समय बीतता गया, मगर जैसा कि हर विकृति एक बिंदु पर आकर अधूरी लगने लगती है, वैसे ही त्रैलोक्युर को अब शवों से भी संतोष नहीं मिलने लगा। वो सोचने लगा, अगर मैं किसी मृत शरीर में फिर से जीवन भर सकूं तो वो सुख कैसा होगा। यही विचार उसका जुनून बन गया। उसने खुद से एक प्रतिज्ञा कर डाली, एक दिन मैं मृत को जीवन दूंगा और उसे अपनी इच्छाओं का दास बनाऊंगा। इस प्रण के साथ त्रैलोक्युर ने और भी गहन तंत्र साधनाएं शुरू की। वर्षों तक वह भूखा प्यासा अकेला वीरान श्मशानों में बैठा रहा, जहां न कोई मनुष्य जाता न कोई देवता झांकता। लेकिन एक दिन उसका तप रंग लाया। काली शक्तियों ने उसे स्वीकार कर लिया और वो बन गया उनका चुनिंदा साधक। अब वह उस दुर्लभ शक्ति का स्वामी था जिससे वह मृत शरीरों में जीवन डाल सकता था। मगर यह जीवन अधूरा होता। वे शरीर केवल उसकी आज्ञा का पालन करते, सोच विचार से रहित एक पुतली की तरह। अब त्रैलोक्युर को जीवित मगर मानसिक रूप से मृत कन्याएं मिलने लगी, जो उसके लिए केवल वासना के खिलौने थीं। उसके लिए यह नई दुनिया स्वर्ग से कम न थी, पर राक्षसी प्यास की कोई सीमा नहीं होती। जब शव भी कम पड़ने लगे तो उसने एक नई दिशा में साधना शुरू की, सिर्फ हड्डियों के दम पर शरीर बनाने की शक्ति प्राप्त करने के लिए। और कुछ वर्षों बाद वह इसमें भी सफल हो गया। अब उसके पास न केवल शक्ति थी बल्कि ऐसी अमरता की योजना भी जिससे कोई उसे मार न सके। उसने 7 विशाल दरवाजों का निर्माण किया जो 7 महासागरों के पार थे। हर द्वार में एक कठिन परीक्षा छुपी थी, बुद्धि की, मन की, आत्मा की। और 7वें द्वार में उसने छुपाया एक तोता, जिसमें उसने अपने प्राण डाल दिए। जब तक वह तोता सुरक्षित था तब तक त्रैलोक्युर अमर था। समय बीतता गया, लेकिन त्रैलोक्युर की तृष्णा और भी गहराती गई। अब उसे केवल जीवित शवों से नहीं, पूरे ब्रह्मांड से विजय की लालसा थी। उसके भीतर एक नया सपना जन्मा, तीनों लोकों को अपने अधीन करने का। उसने खुद को एक नया नाम दिया, त्रैलोक्युर, जिसका अर्थ था तीनों लोकों का विजेता। हालांकि तब तक वह केवल नाम में त्रैलोक्युर था, शक्ति में नहीं। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा की जड़ें गहरी हो चुकी थीं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने फिर एक कठिन तपस्या शुरू की। वर्षों के साधना के बाद उसे एक भविष्यवाणी का पता चला। अगली सहस्त्राब्दी में एक रात आएगी, काली अमावस्या की वो रात, जब अधर्म की शक्तियां अपने चरम पर होंगी। उस घड़ी यदि कोई व्यक्ति 1001 पवित्र कुंवारी कन्याओं की बलि दे तो उसे अमरता और त्रिलोक विजय का वरदान प्राप्त हो सकता है। लेकिन यह बलिदान भी साधारण नहीं था। इनमें से 1000 कन्याएं सामान्य घरों की होनी चाहिए, जबकि 101वीं कन्या ऐसी होनी चाहिए जिसके रगों में राजवंशीय रक्त बहता हो, किसी सम्राट की बेटी, एक सच्ची राजकुमारी।
जब मुनि अंगिरा ने गरुड़ और बुद्धि फल की बात की तो विभित्सना के मन में एक सवाल फिर उमड़ पड़ा। वो बोली, गुरुवर, यदि ये बुद्धि फल और गरुड़ जैसी दिव्य शक्तियां मेरे पास हैं तो फिर मैं ही क्यों? कोई और भी तो उस राक्षस का अंत कर सकता है। ये सुनकर मुनि अंगिरा के चेहरे पर एक मंद मुस्कान फैल गई। बेटी, यही प्रश्न तो एक और रहस्य की कुंजी है। तुमने पहले पूछा था 7वें और अंतिम द्वार की परीक्षा क्या है। आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं, और साथ ही ये भी कि तुम ही क्यों इस यात्रा के लिए चुनी गई हो। आचार्य कास्यापंत अधीर होकर बोले, गुरुवर, कृपा कर स्पष्ट कहें, अब और असमंजस सहन नहीं होता। मुनि ने गंभीरता से कहना शुरू किया, वो अंतिम द्वार कोई साधारण दरवाजा नहीं, वो एक विशाल दर्पण है। एक ऐसा दर्पण जो केवल तब खुलता है जब उसके सामने खड़ा व्यक्ति त्रैलोक्युर की हूबहू छवि हो। विभित्सना चौंकी, लेकिन वो कैसे संभव है? मुनि बोले, यही तुम्हारा महत्व है बेटी। समूचे ब्रह्मांड में केवल तुम ही हो जिसने त्रैलोक्युर को देखा और जीवित बची हो। उसकी छवि तुम्हारे स्मृति में है। जब तुम मेरे नाम का उच्चारण कर उसकी आकृति का स्मरण करोगी, तब कुछ क्षणों के लिए तुम उसका रूप धारण कर सकोगी और वो अंतिम द्वार स्वतः खुल जाएगा। ये सुनकर विभित्सना की आंखें नम हो गईं। वो मुनि के चरणों में झुककर बोली, गुरुवर, आपकी कृपा और दूरदृष्टि के आगे मैं नतमस्तक हूं। दूसरी ओर राजमहल में रानी त्रिलोचना की सत्ता चरम पर थी। अब न कोई बाधा थी, न कोई विरोध। अपने स्वार्थ और त्रैलोक्युर से गुप्त संधि के कारण वो हर दिन एक पवित्र कन्या को पकड़वाकर राक्षस को समर्पित कर रही थी। राज्य भय और चुप्पी के साए में सिसक रहा था। लोगों के चेहरों पर क्रोध नहीं, सिर्फ डर था, और वो भी जायज था। इस बीच विभित्सना ने बुद्धि फल खा लिया। उसके भीतर एक नया तेज, नई सोच और विलक्षण विवेक जाग उठा। मुनि अंगिरा ने ध्यान करते हुए भगवान विष्णु के गरुड़ को बुलाया और कुछ ही क्षणों में वो दिव्य वाहन आकाश से उतरा। विभित्सना मुनि और आचार्य का आशीर्वाद लेकर गरुड़ पर सवार हुई। उसकी आंखों में धधकता हुआ प्रण था त्रैलोक्युर को मिटाने का। एक दिन और एक रात की लंबी उड़ान के बाद गरुड़ ने विभित्सना को 7 समुद्रों के पार उस मायावी भूमि पर उतारा जहां त्रैलोक्युर के 7 रहस्यमयी द्वार थे। वो आगे बढ़ी। उसके मन में मुनि का नाम, हाथ में विवेक और आंखों में लक्ष्य था। पहला दरवाजा खुद बोल पड़ा, आचार्य कास्यपंत की शिष्या, दासी रमणिका की पुत्री विभित्सना, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। यह सुनकर विभित्सना मुस्कुराई, हे द्वार, मुझे मार्ग चाहिए और मैं तुम्हारी पहेली का उत्तर देने को तैयार हूं। द्वार गूंज उठा तो सुनो, आचार्य के शिष्य, एक बार एक थोड़ी धीमी हो जाती है। अब आइए लौटते हैं राक्षस की गुफा की ओर जहां काली अमावस आने को थी। त्रैलोक्युर अब आत्मविश्वास में डूबा हुआ था। उसे विश्वास था कि उसकी योजना सफल हो चुकी है। अंतिम बलिदान बस कुछ दिनों दूर है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस अरण्य में 7 द्वारों के पार एक कन्या उसकी मृत्यु लेकर चली आ रही थी। यही था त्रैलोक्युर की कहानी का अंतिम अध्याय। एक अघोरी से शुरू हुआ बलि और वासना में डूबा राक्षस अब अपने ही जाल में फंसने जा रहा था। एक दिन जब समय आएगा, विभित्सना अंतिम द्वार पर पहुंचेगी, मुनि का नाम लेगी, उसकी छवि स्मरण करेगी और वहीं से शुरू होगा त्रैलोक्युर का पतन। प्रिय दर्शकों, यहीं समाप्त होती है हमारी यह रहस्यमयी गाथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।